अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जब ब्रांड्स के ऊपर सेल लगाई जाती है तो तीन किस्म की कैटेगरीज जो हैं वो शॉपिंग करने के लिए ब्रांड्स पर पहुंच जाती हैं। पहली वो होती है जो कि कतारों यानी लाइनों में लग के अपनी बारी का इंतजार करते हैं और बारी ना आने की वजह से खाली हाथ ही घर वापस लौट जाते हैं। दूसरी वो कैटेगरी होती है कि जिनकी बारी तो आती है, उनको मौका भी मिलता है वहां से खरीदारी करने का, लेकिन वो अपनी पसंद की चीज़ वहां से खरीद नहीं पाते हैं कि जो उनके हाथ लगता है वो वहां से खरीद के वापस घर लौट जाते हैं। और तीसरी कैटेगरी वो होती है दोस्तों जो किसी भी हाल में अपनी पसंदीदा चीज़ वहां से उठा करके ही घर वापस लौटते हैं, चाहे उनको इसके लिए किसी से झगड़ा करना पड़े, गाली गलौज तक करना पड़े या हाथापाई भी करनी पड़े। कुछ ऐसा ही मंजर देखने को मिला 3 अगस्त साल 2023 सफायर ब्रांड फैसलाबाद की आउटलेट पर। यहां पर होने वाले झगड़े का जिम्मेदार कौन था? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फाइट? आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये सफायर वाहिद ब्रांड नहीं है जिसकी आउटलेट पर इस तरीके से खवातीन ने या लेडीज़ ने झगड़ा किया हो या लेडीज़ उस झगड़े की वजह बनी हो। इससे पहले भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जहां पर इस नौयत के झगड़े हो चुके हैं, लेकिन सफायर ब्रांड को ये एजाज़ हासिल है कि यहाँ पर ये मौके बहुत ज़्यादा ही मिले हैं, यानी गैर मामूली तौर पर यहाँ पर खवातीन के झगड़े देखने को मिले। साल 2017 में यहाँ पर सेल लगाई जाती है और इनकी पहली एनिवर्सरी यानी सफायर की पहली एनिवर्सरी मुनक्किद होती है। 1 साल मुकम्मल होता है, पहली एनिवर्सरी होती है और उस दिन वहाँ पर खवातीन का रश इस हद तक बढ़ जाता है कि कराची, इस्लामाबाद, लाहौर और फैसलाबाद की आउटलेट्स के ऊपर गैर मामूली रश देखने को मिलता है। उसके बाद साल 2018, साल 2019 और साल 2020 में भी कुछ सिमिलर मनाजर देखने को मिले हैं सफायर की आउटलेट पर जब इनके यहाँ सेल लगाई जाती है। साल 2020 में पहली लड़ाई और झगड़ा देखने को मिलता है खवातीन का, जिसको बहुत सारे आई विटनेसेस जो हैं वो अपने कैमरास के ऊपर शूट करके सोशल मीडिया के ऊपर वायरल भी करते हैं। उसके बाद साल 2021-22 जब कोविड का पीक था, इस दौरान जब लॉकडाउन के बाद दुकानें खोली गई हैं और कुछ अरसा दिया गया शॉपिंग ब्रांड्स को और दुकानों को कि अपनी दुकानें खोल लीजिए, अपने आउटलेट्स खोल लीजिए, इस दौरान भी सफायर के ऊपर अच्छी खासी सेल लगाई गई और हमें देखने को मिला कि यहाँ पर कोविड-19 के SOPs की खिलाफ वर्जी भी खुलकर की गई। उसके बाद आता है साल 2022 जब टिकटॉक का पीक था। हर शख्स जो है वो टिकटॉक इस्तेमाल कर रहा था, जो टिकटॉक इस्तेमाल नहीं भी कर रहा था वो एटलीस्ट टिकटॉक के ऊपर ट्रोलिंग ज़रूर कर रहा था और लोगों के टिकटॉक्स देखता ज़रूर था एंटरटेनमेंट के लिए। उस दौरान भी सफायर के ऊपर एक ऐसा ही सिमिलर वाक़या देखने को मिला है। कुछ लड़ाई हुई, कुछ झगड़ा हुआ, कुछ रश हुआ और यहाँ पर खवातीन की भगदड़ मची रही। और अब आता है साल 2023। और इस एक रोज़ा सेल में खवातीन का गैर मामूली रश इस सफायर की आउटलेट पर देखने को मिलता है जो कि फैसलाबाद में मौजूद है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि कोई भी आउटलेट, चाहे वो कपड़ों का हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, उसका अमला, उनके एम्प्लॉयज़ और उनकी टीम और उनकी इंतज़ामिया एक हद तक क्राउड को जो है वो मैनेज कर पाती है। रेस्टोरेंट में भी अक्सर ऐसा होता है कि क्राउड जब ओवर हो जाए तो फिर तमाम टेबल्स को इक्वली सर्व करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कुछ ऐसे मनाजिर देखने को मिले फैसलाबाद में जब ये सफायर की सेल लगाई गई और ख़वातीन को उनके मनपसंद कपड़े नहीं मिल पाए। फिर होना क्या था? छीना झपटी शुरू हुई। पहले मैं ले लूँ की भगदड़ मची और फिर वो भगदड़ जो है वो एक लड़ाई झगड़े में तब्दील हुई और लड़ाई झगड़ा जो है वो इस हद तक बढ़ गया कि सोशल मीडिया पे गुज़िश्ता 24 घंटे से सिर्फ एक ही बात लोगों के मुंह पर है और वो यही है कि सफायर पर जो झगड़ा हुआ वो क्यों हुआ, इसकी वजह क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा नहीं है कि मर्द हजरात के कपड़ों के ऊपर आज तक सेल नहीं लगी। उनके कपड़ों पर सेल लगती है, लोग वहाँ पर जाते हैं, लेकिन पेशेंटली जाकर ख़रीदारी करते हैं और वापस आ जाते हैं। क्योंकि अभी इमेजिन करिए अगर मुझे ये टी शर्ट पसंद है और ये वहाँ पर लगी हुई है, लेकिन ये आखिरी पीस रह गया है और मेरे से पहले किसी और शख्स ने पसंद कर लिया है, तो मैं ईज़िली, मुझे लगता है मैं ईज़िली उसको दे दूँगा और मैं कहूँगा दिस इज़ माई लक, ये मेरी किस्मत थी, मुझे नहीं मिल सकी, उसको मिल गई। लेकिन ये केस खवातीन के साथ नहीं होता। खवातीन कहती हैं मेरी नज़र पहले पड़ी थी, दूसरी कहती है पसंद पहले मुझे आया था। इस वजह से वो झगड़ा जो है वो होने लगता है और ये झगड़ा जो है वो तूल पकड़ने लगता है। ऐसा कभी भी आपको हिस्ट्री में मर्द हजरात की लड़ाइयाँ इस नौयत की नज़र कभी भी नहीं आई, क्योंकि मर्द हजरात इन मामलात के ऊपर तो एटलीस्ट नहीं लड़ते।
उनके पास लड़ने के लिए बड़ी बिग रीजंस बहुत ज़्यादा हैं। वैसे हम रोते हैं कि मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा महंगाई है और इस इन्फ्लेशन की वजह से लोगों की बाइंग पावर जो है वो सुकड़ती चली जा रही है। और दूसरी जानिब आप देख रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि साल 2017 से लेकर 23 तक सफ़ायर के यहाँ जब सेल लगाई जाती है तो रश में कभी भी कमी देखने को नहीं मिली है। यहाँ पर क्या सिर्फ वही ख़वातीन आती हैं जो अफोर्ड कर सकती हैं, या वो ख़वातीन आती हैं जो अपने पैसे जमा करके रखती हैं, या फिर वो तीसरी कैटेगरी की ख़वातीन आती हैं जो यहाँ से कपड़े ख़रीदती हैं, उसके बाद उसको अच्छे दामों में कहीं और बेच देती हैं। जी हाँ, यहाँ पर वो ख़वातीन ज़्यादा मौजूद थी जिन्होंने यहाँ से कपड़े ख़रीद करके दोबारा से उसको डबल प्राइसेस के ऊपर बाहर मार्केट में सेल करना था। इसको कहते हैं बिजनेस ओवर बिजनेस। सफ़ायर एक तरफ बिजनेस कर रहा है, अपनी चीज़ें फ़रोख्त कर रहा है, और दूसरी जानिब ख़वातीन बिजनेस कर रही हैं जो कि उनके ही मलबूसात सस्ते दामों ख़रीद के महंगे दामों सेल कर रही हैं। अब मैं आता हूँ कि इसमें ब्लेम किसको दिया जा सकता है। इसमें जितना कसूरवार मैं समझता हूँ कि ख़वातीन हैं और वहाँ पर मौजूद लोग हैं जो इम्पेशेंट थे, इसके साथ साथ उतने ही कसूरवार ब्रांड्स खुद भी हैं। जब उनको पता है कि साल 2017 से लेके अब तक हम अपने आउटलेट के ऊपर रश को कंट्रोल करने में नाकाम रहे हैं, तो क्यों नहीं वो अपने अमले को दुगना कर देते। जहाँ पर 16 लड़के हैं वहाँ पर 32 लड़के कर दिए जाएं सेल्समैन, तो ऐसा मुमकिन है कि वो इस रश को कंट्रोल कर सकें। ऐसा मुमकिन है कि वो ऐसे लड़ाई झगड़े को ना होने दें। ऐसा मुमकिन है कि वो ख़वातीन की कतारें बनवा कर रखें। दूसरी जानिब इसमें इक्वलेंट तो नहीं, कम अज़ कम मैं कहूँगा इसमें कुछ ब्लेम जो है वो ख़वातीन का अपना भी है। जैसे मैंने पहले बताया कि मर्द हज़रात की सेल्स के ऊपर ऐसी लड़ाइयाँ देखने को क्यों नहीं मिलती, ख़वातीन में ही ऐसा जो है वो देखने को क्यों मिलता है। आज से पहले भी हमने कई आउटलेट्स की खबरें सुनी हैं, वहाँ पर भी इसी तरीके से ख़वातीन जो है वो आपस में झगड़ती हैं। कभी ऐसा क्यों नहीं सुनने को मिला कि मर्द हज़रात जो है वो एक जीन्स की पैंट के ऊपर लड़ पड़े और आपस में एक दूसरे के गिरेबान पकड़ लिए और एक दूसरे से झगड़ा करने लगे। ऐसा कभी भी आपको देखने को नहीं मिला होगा। ऐसा हमेशा ख़वातीन के आउटलेट्स के ऊपर ही आपको देखने को मिला। क्यों? क्योंकि ख़वातीन की साइकी होती है, ये सबसे पहले मुझे लेना है, जैसे मैंने पहले बताया। तो इसमें कुछ ब्लेम जो है वो ख़वातीन का अपना भी है। अगर ख़वातीन पेशेंटली वहाँ से शॉपिंग करती तो आज ये नौबत ना आती कि उनके साथ जो मर्द हज़रात थे वो भी आपस में झगड़ने लगे और यूँ एक क़यास मची और वहाँ पर इस हद तक लड़ाई बढ़ गई कि उसको कंट्रोल करना इंतज़ामिया और वहाँ के लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। हमारे यहाँ मैं मेंशन कर दूँ, एक कैटेगरी ऐसी भी है जो ऐसी रशी जगह के ऊपर अपनी फैमिली को लेकर जाना पसंद भी नहीं करती। वो प्रेफर करती है कि हम महंगे दामों चीज़ें खरीद लेंगे, लेकिन ऐसी जगह पर जाकर धक्कम पेल करना और वहाँ पर धक्के खाना ये हमें अच्छा नहीं लगता। हालांकि उनको पसंद होता है कि वहाँ पर प्राइसेस कम हैं, चीज़ें सस्ती मिल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद वो वहाँ नहीं जाते। वो कैटेगरी कौन सी है? वो लोग हैं जो कि अपनी रिस्पेक्ट को, अपनी इज्जत को 5-6 हज़ार रुपये की बचत से ज़्यादा अजीज़ समझते हैं। बहरहाल जो फैसलाबाद की इस आउटलेट पे हुआ या उससे पहले किसी और ब्रांड की आउटलेट के ऊपर ऐसा हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए। इससे हमारा एक सॉफ्ट इमेज जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होता है और पाकिस्तान का इंटरनेशनल जो पिक्चर है वो बहुत ज़्यादा बुरा होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन बटन ताकि आपको फ्यूचर में अपडेटेड वीडियोस मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।